मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 2 जून 2026 मंगलवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की द्वितीया। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो बड़ी और काम की जानकारी आपको दे दूं। आजकल QR कोड स्कैन करो और पेमेंट हो गया। यह वाक्य अब हर भारतीय की रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका। चाय की टपरी से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल्स और हवाई सफर तक हर जगह यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI का दबदबा साफ नजर आता है। भारत के इस स्वदेशी डिजिटल पेमेंट सिस्टम ने अब एक और नया ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है। मई के महीने में कुल 23.2 बिलियन यानी कि 2320 करोड़ बार UPI से पेमेंट किया गया, जिनकी कुल कीमत 29.90 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। और सबसे बड़ी राहत की बात तो यह है, UPI अब देश के बाहर भी काम कर रहा है। अभी UPI 8 से अधिक देशों में लाइव है और तेजी से अपना विस्तार कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून अगले 2 से 3 दिनों में केरल पहुंच सकता है। वैसे आमतौर पर मानसून 1 जून के आसपास केरल में दस्तक देता है, लेकिन इस बार मानसून की रफ्तार काफी धीमी है। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम अनुकूल बन रहा है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम फिर से बढ़ गए हैं और सबसे बड़ी जानकारी तो यह है, कॉमर्शियल सिलेंडर इतिहास में पहली बार 3100 के पार चला गया है। कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में 42 रुपए की कल वृद्धि हुई थी, जिसके बाद जयपुर में कॉमर्शियल सिलेंडर 3099 रुपए से सीधा 3141 रुपए का हो गया है। राहत की बात यह है, घरेलू गैस का सिलेंडर 916 रुपए 50 पैसे यथावत रखा गया है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और काम की खबर। अगर आप किसी से पुराना मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। राजस्थान पुलिस ने सस्ते दामों पर पुराना मोबाइल खरीदने वालों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए KYM से जांच करने की सलाह दी है। पुलिस का कहना है, बिना सत्यापन के पुराना मोबाइल खरीदने पर लोग साइबर ठगी, चोरी के फोन या ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में फंस सकते हैं। यानी कि बिना जांच के सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदना भारी पड़ सकता है। एडवाइजरी में मोबाइल की डिटेल और वैधता जांचने के बाद ही खरीदारी करने की अपील की गई है। बिना जांच पड़ताल के खरीदा गया मोबाइल चोरी या ब्लैकलिस्टेड या क्लोन होने पर न केवल आर्थिक नुकसान हो सकता है, बल्कि खरीदार को कानूनी परेशानियों में भी डाल सकता है। इसीलिए पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने नागरिकों को नया या पुराना सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदते समय सतर्क रहने की सलाह दी है। अगर बाई चांस आप किसी अनजान व्यक्ति से पुराना मोबाइल यानी कि सेकेंड हैंड मोबाइल खरीद लेते हैं तो पुलिस के अनुसार उसकी KYM करवाना आवश्यक है, क्योंकि इससे यह पता लगाया जा सकता है कि मोबाइल असली है या क्लोन और कहीं पर चोरी तो नहीं हुआ है, गुमशुदा है या ब्लॉक तो नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल राजस्थान के तीर्थराज पुष्कर पहुंचे। कांग्रेस के राष्ट्रीय चिंतन शिविर के समापन कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी राजनीतिक और संगठनात्मक दृष्टि से भी चर्चा का विषय बनी हुई है। इस दौरान राहुल गांधी ने राजस्थान कांग्रेस में प्रदेश कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस विधायक दल के बीच बेहतर तालमेल की सराहना करते हुए इसे देश के अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बताया। हालांकि राहुल गांधी के इस दौरे के साथ ही साल 2018 का वह चर्चित पुष्कर प्रवास भी एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, जब उन्होंने यहीं से अपना गोत्र सार्वजनिक कर राष्ट्रीय राजनीतिक में नई बहस छेड़ दी थी। एक और बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को दिल्ली में PM मोदी से मुलाकात की। लोक कल्याण मार्ग स्थित PM आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। इस समय CM की PM से मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल कल ही करीब 2.5 सालों के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने राजस्थान में संगठन महामंत्री की नियुक्ति की है। वहीं 1-2 दिन में राज्यसभा चुनाव की सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा भी होनी है। इसके साथ ही लंबे समय से प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल भी लंबित चल रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि CM की सरकार के कामकाज के ब्यौरे के साथ ही PM के साथ राज्यसभा चुनाव और मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर भी विशेष चर्चा हुई है। वैसे आपको बता दूं, मुख्यमंत्री की PM मोदी से पिछले 3 महीनों में यह तीसरी मुलाकात हुई है।
खैर अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। प्रदेश में पंचायत चुनाव 31 जुलाई तक होंगे या नहीं, हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद इस पर संशय अभी भी बरकरार है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है, अगर इस बार भी ओबीसी आयोग 20 जून तक आरक्षण का डेटा नहीं दे पाता तो एक बार फिर पंचायत चुनाव टाले जा सकते हैं। वहीं जानकारों का कहना है, राज्य निर्वाचन आयोग के सामने दो विकल्प है। पहला, बगैर आरक्षण के चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया जाए और दूसरा, समय बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। खैर आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के सामाजिक बहिष्कार करने वाले बयान पर हनुमान बेनीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि यह देश संविधान और कानून से चलता है। आज के आधुनिक दौर में जब खाप पंचायतें भी किसी का सामाजिक बहिष्कार नहीं कर सकती, फिर सत्ताधारी दल के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा ऐसी बात कहना पूरी तरह गैर कानूनी और अमर्यादित है। मदन राठौड़ के बयान के बाद बेनीवाल ने साफ किया कि वो कोर्ट जाने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया इस मामले को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकीलों के संपर्क में है और जल्द ही मदन राठौड़ को इसका कानूनी नोटिस भी थमाया जाएगा। नागौर से बड़ी खबर, श्रद्धालुओं की बस को डंपर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई और डंपर अनियंत्रित होकर पास में खड़े बोलेरो से टक्कर मारते हुए ढाबे में घुस गया। यह हादसा हरिद्वार में हुआ था। इस हादसे में नागौर की एक महिला की मौत हो गई, जबकि 37 श्रद्धालु घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को हरिद्वार के जिला हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। आगे बढ़ना होगा। एक और बड़ी खबर, राजस्थान की सबसे बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में शामिल पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन एक बार फिर चर्चाओं में है। बाड़मेर जिले में बन रही इस विशाल रिफाइनरी का उद्घाटन पहले अप्रैल 2026 में प्रस्तावित था, लेकिन उद्घाटन से ठीक पहले आग लगने की घटना के बाद कार्यक्रम को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। यह रिफाइनरी करीब 80,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही है। अब देखिए, बड़ी जानकारी यह सामने आ रही है। 21 जून के आसपास पीएम मोदी एक बार फिर राजस्थान दौरा कर सकते हैं और रिफाइनरी का उद्घाटन कर सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है और माना जा रहा है पीएम के इस प्रस्तावित दौरे के दौरान किसानों को बड़ी सौगात मिल सकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में किसान सम्मान निधि से जुड़ी किस्त किसानों के खातों में ट्रांसफर हो सकती है, क्योंकि राजस्थान के लाखों किसान छठी किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खैर आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, वायदा बाजार की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में सोमवार को दोनों ही कीमती धातुओं में गिरावट देखी गई। चांदी 700 रुपए कम होकर 2,70,300 रुपए प्रति किलो रही। शुद्ध सोना भी 300 रुपए टूटकर 1,59,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी 300 रुपए टूटकर 1,47,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अनाज मंडियों के भावों की बात की जाए तो जोधपुर की अनाज मंडी में सौंफ का भाव न्यूनतम 6,000 से अधिकतम 11,000 रुपए रहा। इसबगोल का भाव न्यूनतम 10,000 रहा और इसबगोल की कुछ ढेरियों का भाव जोधपुर के अनाज मंडी में अधिकतम 14,000 रुपए भी लगा। जोधपुर अनाज मंडी में जीरे का भाव न्यूनतम 16,000 रुपए रहा और अधिकतम जीरा बिका 19,600 रुपए। मेड़ता की मंडी में इसबगोल का भाव रहा अधिकतम 13,500 रुपए। मेड़ता की मंडी में जीरे का भाव रहा अधिकतम 19,000 रुपए। अच्छा देखिए, राजस्थान के अलग अलग अनाज मंडियों के अनुसार अरंडी का औसत भाव 6300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हालांकि प्रदेश की अलग अलग अनाज मंडियों में अरंडी का भाव न्यूनतम 5600 से अधिकतम 6500 के बीच देखा जा रहा है। मौसम को लेकर बड़ी खबर, कल प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि हुई। राजस्थान में लगातार दूसरे दिन रेत के बवंडर के बाद तीसरे दिन आंधी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। मौसम में आए अचानक बदलाव के बाद सोमवार को भी आंधी और बारिश का सिलसिला जारी रहा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से प्रदेश के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश हुई। चित्तौड़गढ़, रावतभाटा, नागौर, यहाँ ओलावृष्टि हुई। राजधानी जयपुर और दौसा समेत आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हुई। सोमवार सुबह सवाई माधोपुर, कोटा और अजमेर में भी बारिश दर्ज की गई। अब देखिए, सबसे बड़ी जानकारी तो यह है, मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार आंधी, बारिश और तेज हवाओं का यह दौर 4 जून तक जारी रहने की संभावना है।
अंत में एक और बड़ी जानकारी दे दूं, पश्चिमी एशिया में तनाव एक बार फिर तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले के विरोध में अमेरिका के साथ चल रही बातचीत को रोकने का फैसला किया है। ईरान का कहना है लेबनान में जारी हमले युद्ध विराम का खुला उल्लंघन है। इसी के साथ ईरान समर्थित समूह ने होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर के अहम समुद्री रास्तों को एक बार फिर बंद करने की चेतावनी भी दी है। ईरान ने साफ कहा है जब तक गाजा और लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाई नहीं रुकती तब तक अमेरिका के साथ कोई भी बातचीत नहीं होगी। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।